मैं यहाँ पर प्रस्तुत जितने भी लोग हमारे उपस्थित हैं सभी को डॉक्टर कहकर यहाँ पर संबोधन करना चाहूँगा। डॉक्टर इसलिए नहीं कि यहाँ पर उन्होंने कोई डिग्री की हुई है, मैं इसलिए उन्हें डॉक्टर कहना चाहूँगा कि जो रोग अभी हिंदुस्तान में लगा हुआ है उसका कहीं ना कहीं इलाज करने की जो शुरुआत की है, उसमें कुछ लोग हो सकता है सर्जरी में मास्टर हो, कुछ लोग मेडिसिन में मास्टर हो, कुछ लोग आयुर्वेद में मास्टर हो। इन लोगों ने शुरुआत की जन सामान्य मंच ने जिस तरह जो ताकत देने का काम कर रहे हैं, जो संगठन हमारे बिखरे हुए थे, रही जहां तक ग्वालियर की बात, ग्वालियर में परिस्थितियां कुछ और है। हमारे मध्य प्रदेश की परिस्थितियां जो बिगड़ रही है, देश की परिस्थितियां बिगड़ रही है, जिसमें सीधी लगाई जा रही थी, जिस कारण क्या थे वो भी मैं सामने आपके बोलना चाहूंगा। एक बहुत पुरानी बात है, आप लोगों को शायद बहुत पुरानी बात है, याद तो नहीं होगा, पुरातन में आपने कहीं पढ़ी होगी। हमारे देश में एक बौद्धिस्ट काल आया जब सारे देश के जितने भी मौर्य काल के बाद जो आए उन सभी राजाओं को बौद्धों में बदल दिया गया। हिंदुत्व का यहाँ से खात्मा होना शुरू हुआ। एक ऐसा काल आया जब हिंदुत्व सारे के सारे जो हमारे मंदिर थे वो मठों में परिवर्तित किए जाने लगे और बौद्धिस्टों ने इस देश पर कब्जा करना शुरू किया। जब बौद्धिस्ट इस देश पर कब्जा कर रहे थे, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि तब जाकर आदि शंकराचार्य ने पुष्यमित्र शुंग नामक एक सेनापति जो कि चाणक्य के 2 पीढ़ी बाद जो पैदा हुए, वो यहाँ पर राज्य कर रहे थे, वो पैदा हुए और उन्होंने अपने राजा को मारकर, जो मौर्य राजा थे, उनकी हत्या करके आदि शंकराचार्य के साथ मिलकर सेनापति थे उनके, पूरे देश में हिंदुओं को जगाया। 25 लाख उन्होंने बौद्धिस्ट मारे और साथ में उन्होंने यहाँ पर प्रत्येक बौद्धिस्ट की को मारने पर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा का इनाम। ये इसलिए नहीं था कि उन्हें हिंसा फैलानी थी, ये इसलिए था कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सामने आना पड़ेगा। हमारे अभी ग्वालियर में एक घटना और हुई, मूर्ति की घटना तो हो गई, इसके बाद में एक घटना और हुई 17 मई को हमारे यहाँ इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धर्मांतरण हुआ, जो कि 25,000 लोगों का था। मितरवार नामक हमारे यहाँ तहसील है, जिसमें 25,000 लोगों का धर्मांतरण कराया गया। उन्हें कसम खिलाई गई कि ना तो आप ब्रह्मा को मानेंगे, ना विष्णु को मानेंगे, ना राम को मानेंगे, आप किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे। और तब तरह तरह की गालियां वहां पर दी गई हमारे देवी देवताओं को। तो हमारा संघर्ष मात्र इसलिए नहीं है कि मूर्ति नहीं करने देना है, ना ही हमारा कोई झगड़ा डॉक्टर अम्बेडकर से था। हमारा झगड़ा उस अम्बेडकर बात से है, वो नीली तौलिया वालों से था, जो कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुओं का खून अब ठंडा हो चुका है। हमारी लड़ाई वहां उन लोगों से है जो लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू हमारे यहाँ किसी काबिल नहीं बचा, वो हमसे लड़ नहीं सकता, वो हमारे विनय को कहीं ना कहीं ये सोचकर चल रहा है कि हमारा ये विनय नहीं है, ये हमारा भय है। तो इसी को लेकर हम लोगों ने रक्षक मोर्चा नामक एक संगठन चलाया। माननीय झा साहब से हमारी चर्चा हुई और हम जन सामान्य मंच की जो नीतियां आती, हम उसमें कहीं ना कहीं फिट हो रहे थे। हमने अपने आप को फिट करने का प्रयास किया। हमने चर्चा की कि भाई आप लोग बड़े स्तर पर इसे कर रहे हैं, हम लोग क्षेत्र के हिसाब से ज्यादा इस लड़ाई को इस तरह से नहीं लड़ सकते, हमें इसको बढ़ाना होगा, व्यापक रूप देना होगा, हिंदुत्व को बचाना है। और अगर हिंदुस्तान को बचाना है, क्योंकि आपको याद होगा 1934 में आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर 12वें सम्मेलन में 1932 में कहा था कि हमें एक अलग से पूरा का पूरा राष्ट्र दिया जाए। जो हमारे यहाँ विभाजन की बात हुई, सबसे पहले करने वाले व्यक्ति थे और उन्हीं की मानसिकता पर चलते हुए आगे मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान का बंटवारा किया, 2 टुकड़े किए। उन्हीं ने वहां पर ये कहा कि अगर हम दलितों को रहना है, हमें दलितास्थान बनाकर दिया जाए। तो मैं इस तरह की सोच रखने वाले अम्बेडकर वाद का हम लोग विरोध करते हैं और इसी के रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो अभी 27% आरक्षण की घोषणा हमारे यहाँ मौर्य यादव जी ने की है, उसको लेकर अभी हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। जन सामान्य मंच का सहयोग हमें मिलने की आशा है और इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।